जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के समीप स्थित एक शक्तिशाली राज्य में एक पराक्रमी राजकुमार शासन करता था। उसका नाम राजकुमार आदित्य था। आदित्य अपने ज्ञान, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसे अपने राज्य और परिवार पर गर्व था, लेकिन पिछले कुछ समय से राज्य में अशांति बढ़ने लगी थी। परिवार के सदस्य आपस में ईर्ष्या और द्वेष से भरने लगे थे। महल के अंदरूनी गलियारों में कानाफूसी बढ़ गई थी। भाई भाई से दूर हो रहे थे, मंत्री आपस में बहस कर रहे थे और प्रजा में भी असंतोष की लहर उठ रही थी। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन जब राजकुमार महल की चिंताओं से मुक्त होने के लिए शिकार पर निकला, तो वो जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। अचानक उसे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक रहस्यमयी बंदर दिखाई दिया। वो साधारण बंदरों की तरह नहीं था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वो सैकड़ों वर्षों का ज्ञान समेटे बैठा हो। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो बंदर हल्की मुस्कान के साथ बोला, राजकुमार आदित्य, तुम संकट में हो। तुम्हारा परिवार बर्बाद होने की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बंदर उससे ऐसा कहेगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम एक साधारण वन्य प्राणी हो। तुम्हें मेरे राज्य और परिवार की चिंता करने की क्या आवश्यकता? बंदर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं साधारण नहीं हूं, राजकुमार। मैंने अनेक युगों तक देखा है कि कैसे परिवारों का पतन होता है। जो संकेत तुम्हारे राज्य में दिख रहे हैं, वे विनाश की आहट है। यदि तुम समय रहते नहीं जागे, तो तुम्हारा परिवार भी उन्हीं कहानियों का हिस्सा बन जाएगा जो मैंने अतीत में देखी है। राजकुमार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। उसने बंदर से कहा, अगर तुम सच में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ कि मेरा परिवार बर्बाद क्यों हो रहा है। बंदर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ बैठो। मैं तुम्हें कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो तुम्हारी आंखें खोल देंगी। राजकुमार सोच में पड़ गया। क्या वह इस रहस्यमयी बंदर की बात सुने? क्या सच में उसके परिवार के विनाश की कोई भविष्यवाणी थी? यही सोचते हुए उसने बंदर की ओर देखा, जो अब भी शांति से बैठा था। अंत राजकुमार ने घोड़े से उतरकर उसके पास बैठने का निर्णय लिया। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। राजकुमार आदित्य वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्यमयी बंदर की बातें सुनेगा। बंदर ने उसकी ओर देखा और बोला, राजकुमार, तुम सोच रहे हो कि मैं एक साधारण पशु हूं जिसे ज्ञान की कोई समझ नहीं, लेकिन याद रखो, संसार में ज्ञान किसी भी रूप में आ सकता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें समझ आएगा कि कौन सा व्यक्ति अपने ही परिवार को डुबो देता है। आदित्य को अब जिज्ञासा होने लगी। उसने सिर हिलाया और बंदर ने कथा शुरू की। सैकड़ों वर्ष पहले हस्तिनापुर के निकट एक शक्तिशाली राज्य में राजा विराट शासन करता था। वो न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। उसकी प्रजा खुशहाल थी, परिवार में प्रेम था और राज्य समृद्धि के शिखर पर था। लेकिन उसके पुत्र युवराज सुषेण में एक बहुत बड़ी कमी थी, लालच। सुषेण को अपने पिता की अपार संपत्ति और सत्ता चाहिए थी, लेकिन राजा विराट अभी पूरी तरह स्वस्थ थे और अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे।
सुषेण धैर्य नहीं रख सका। उसने सोचा, अगर पिता जीवित रहे तो मुझे राजगद्दी कैसे मिलेगी? जितनी जल्दी मैं राजा बनूंगा उतनी जल्दी मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूंगा। और इसी लालच ने उसे पाप के मार्ग पर धकेल दिया। धीरे धीरे सुषेण ने अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो दरबारियों से कहने लगा कि राजा विराट अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उसने महल में अपने भाइयों और चाचा चाचियों के बीच मतभेद पैदा कर दिए। कुछ ही महीनों में पूरा परिवार बंट गया। राजा विराट के मंत्री भी 2 भागों में बंट गए। कुछ राजा के साथ थे और कुछ युवराज के। सुषेण ने अपने पिता के सबसे प्रिय मंत्री को भी रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। अब परिवार में ईर्ष्या, अविश्वास और द्वेष बढ़ गया। भाई एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। रिश्तेदारों में फूट पड़ गई और पूरा महल युद्ध भूमि बन गया। राजा विराट दुखी थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि परिवार में इतनी घृणा क्यों बढ़ रही है। बंदर ने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन जब राजा विराट अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे, सुषेण ने अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें बंदी बना लिया और महल से बाहर निकाल दिया। अब वो राजा बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अशांत थी। वो सोचता था कि अब जब वो राजा बन चुका है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार को ही तोड़कर राजगद्दी प्राप्त करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। राज्य के मंत्री अब सुषेण को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। प्रजा ने भी उसका समर्थन छोड़ दिया। शीघ्र ही पड़ोसी राज्यों ने इस अशांति का लाभ उठाया और राज्य पर आक्रमण कर दिया। सुषेण, जिसने अपने पिता को हटाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, अब स्वयं शत्रुओं के हाथों मारा गया। राजा विराट जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर लौटे तो उन्होंने गहरे दुख में कहा, जो व्यक्ति अपने ही परिवार में फूट डालता है वो स्वयं अपने विनाश का द्वार खोलता है। बंदर ने कहानी समाप्त की और राजकुमार आदित्य की ओर देखा। अब बताओ राजकुमार, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे परिवार में हो रही कलह का कारण क्या हो सकता है? राजकुमार आदित्य गहरे सोच में डूब गया। उसे याद आया कि उसके राज्य में भी कुछ मंत्रियों और भाइयों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भीतर ही भीतर षड्यंत्र कर रहा हो? आदित्य ने बंदर से कहा, तुम्हारी कथा ने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन ये तो बस एक उदाहरण था। क्या परिवार को बर्बाद करने के और भी कारण हो सकते हैं? बंदर मुस्कुराया और बोला, हाँ, लालच तो सिर्फ एक कारण है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अहंकार कैसे परिवार को नष्ट कर देता है। राजकुमार आदित्य अब पूरी तरह से बंदर की बातों में रुचि लेने लगा था। पहली कथा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं उसके परिवार में भी कोई व्यक्ति लालच के कारण फूट तो नहीं डाल रहा। लेकिन अभी तक वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने बंदर की ओर देखा और कहा, अब मुझे बताओ, अहंकार कैसे परिवार को नष्ट कर सकता है? बंदर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, अहंकार एक ऐसा विष है जो व्यक्ति को अंधा बना देता है। वो अपने ही परिवार, अपने अपनों की भलाई को अनदेखा कर देता है। ये विष जब परिवार के भीतर फैलता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है और विनाश निश्चित हो जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें अहंकार ने एक पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। ये कथा है रावण और लंका के विनाश की। त्रेता युग में लंका का सम्राट रावण एक अत्यंत बलशाली और विद्वान राजा था। उसने ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त किए थे। उसकी लंका सोने की थी, उसकी सेना अजेय थी और देवता भी उससे भय खाते थे। लेकिन इन सभी गुणों के बावजूद उसमें एक घातक दोष था, अहंकार। रावण को अपने बल, अपने ज्ञान और अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वो सोचता था
कि संसार में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो अपने परिवार के निर्णयों को अनदेखा करने लगा और अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि मानने लगा। रावण का छोटा भाई विभीषण बहुत धार्मिक और विवेकशील था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया, तब विभीषण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। विभीषण ने कहा, भैया, आपने एक महान पाप किया है। माता सीता को उनके पति श्रीराम को लौटा दीजिए, अन्यथा ये हमारा विनाश कर देगा। लेकिन अहंकारी रावण ने उसकी एक न सुनी और अपने ही भाई का अपमान कर उसे राज्य से निकाल दिया। विभीषण लंका छोड़कर श्रीराम के पास चला गया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी उसे कई बार चेताया कि वो श्रीराम के क्रोध को आमंत्रित न करे, लेकिन रावण ने उसकी भी अवहेलना कर दी। जब श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई की, तब भी रावण ने युद्ध से बचने के सभी अवसरों को ठुकरा दिया। उसने अपने पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, अपने भाई कुंभकर्ण और अपने अनगिनत योद्धाओं को इस युद्ध में खो दिया। अंततः स्वयं रावण भी श्रीराम के हाथों मारा गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सोने की लंका जलकर राख हो चुकी थी। पूरा परिवार नष्ट हो गया था और रावण का अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बना। बंदर ने कथा समाप्त की और राजकुमार आदित्य की ओर देखा। अब बताओ राजकुमार, क्या तुम्हें अपने राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो अहंकार में अंधा हो गया हो? क्या कोई ऐसा है जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और जिससे तुम्हारा परिवार टूट सकता है? राजकुमार आदित्य ने गंभीरता से सोचा। उसे याद आया कि उसके राज्य के कुछ शक्तिशाली मंत्री और सेनापति आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। वे एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि मानते थे। शायद मेरे राज्य में भी अहंकार अपना विष फैला रहा है, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। बंदर ने सिर हिलाया और कहा, यह तो केवल एक और कारण था। परिवार को बर्बाद करने के और भी घातक कारण हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि छल और कपट कैसे परिवार को नष्ट कर सकते हैं। बंदर की अब तक की कहानियों ने राजकुमार आदित्य की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। पहले उसने लालच के कारण हुए विनाश की कथा सुनी, फिर अहंकार के घातक परिणाम देखे। अब वो जानना चाहता था कि छल और कपट कैसे किसी परिवार को बर्बाद कर सकता है। उसने बंदर की ओर देखा और कहा, अब मुझे बताओ, छल और कपट कैसे किसी परिवार को नष्ट कर सकते हैं? बंदर हल्की मुस्कान के साथ बोला, राजकुमार, कपट एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर देता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं तो विश्वास समाप्त हो जाता है और परिवार बिखरने लगता है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें कपट के कारण एक पूरा वंश समाप्त हो गया था। ये कथा है कौरवों के विनाश की। द्वापर युग में हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनके भाई पांडु के बीच बड़ा अंतर था। पांडु बलशाली और धर्मपरायण थे, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें संतान नहीं हो सकती थी। इस कारण उन्होंने राज्य छोड़ दिया और तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाल ली। समय बीता और पांडु के 5 पुत्र हुए पांडव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव। इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। यहीं से हस्तिनापुर में कपट और छल की कहानी शुरू हुई। धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक प्रेम था, लेकिन ये प्रेम न्याय पर भारी पड़ता गया। दुर्योधन को गद्दी का लोभ था, लेकिन राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को माना जाता था, क्योंकि वो सबसे धर्मपरायण और योग्य थे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद से पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। बंदर ने आगे कहा, पहला बड़ा छल तब हुआ जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह, लाख का महल में भेजकर उन्हें जलाकर मारने की योजना बनाई।
ये एक कपटपूर्ण योजना थी, लेकिन विदुर की सहायता से पांडव बच निकले। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी ने सबसे बड़ा छल किया, जुए का खेल। दुर्योधन जानता था कि युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे और जुए से इनकार नहीं कर सकते थे। शकुनी ने कौरवों की ओर से पासे फेंके और अपनी मायावी चालों से युधिष्ठिर को लगातार हराता गया। देखते ही देखते युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, अपना राजपाट, अपनी धन दौलत, अपने भाइयों को, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। कपट और छल का ये खेल यही नहीं रुका। जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, तब पांडवों के मन में बदले की ज्वाला जल उठी। वे वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिए गए, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि वे एक दिन कौरवों से अपना अधिकार छीन लेंगे। बंदर ने कथा को आगे बढ़ाया। कपट से भले ही दुर्योधन ने पांडवों को हराने की कोशिश की, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण और स्वयं दुर्योधन जैसे महान योद्धा मारे गए। अंततः पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। धृतराष्ट्र, जिसने अपनी आंखों पर मोह का पर्दा डाल लिया था, युद्ध के बाद शून्यता में रह गया। उसने अपना पूरा परिवार खो दिया और हस्तिनापुर का भविष्य उन्हीं पांडवों के हाथों चला गया, जिन्हें उसने छल और कपट से हराने की कोशिश की थी। राजकुमार आदित्य अब गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो इसका मतलब यह है कि जब कोई परिवार के भीतर किसी के खिलाफ कपट करता है, तो उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बंदर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ राजकुमार, जो व्यक्ति छल और कपट से अपने ही परिवार को धोखा देता है, वो केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के विनाश के बीज बो रहा होता है। आदित्य अब और भी चिंतित हो गया। उसने सोचा कि क्या उसके महल में भी कोई षड्यंत्र हो रहा है? क्या उसके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कपट और धोखे से परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है? बंदर ने उसकी चिंता को भांप लिया और कहा, अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परिवार को बचाने का मार्ग क्या है। राजकुमार आदित्य अब तक गहरी सोच में डूब चुका था। लालच, अहंकार और कपट के विनाशकारी परिणामों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने देखा था कि इन बुराइयों ने कितने महान राजवंशों को नष्ट कर दिया। अब वो जानना चाहता था कि परिवार को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है। उसने बंदर की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, अब मुझे बताओ, परिवार को बचाने का सही मार्ग क्या है? बंदर मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, यदि तुम अपने परिवार और राज्य को विनाश से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें धर्म, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलना होगा। ये वही मार्ग है जिस पर चलकर भगवान श्री राम ने अपने परिवार को बचाया और एक आदर्श राज्य स्थापित किया। आदित्य अब पूरी तरह से तैयार था ये कथा सुनने के लिए। बंदर ने श्रीराम की महान गाथा सुनानी शुरू की। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणों में सर्वोत्तम थे। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन रानी कैकेयी के मन में एक मोह और स्वार्थ का भाव उत्पन्न हुआ। उनकी दासी मंथरा ने उनके मन में ये भ्रम डाल दिया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। 1, राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाए। 2, भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। दशरथ दुखी थे, लेकिन श्रीराम ने बिना किसी विवाद के माता के आदेश को स्वीकार कर लिया। वे वन चले गए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गए। बंदर ने आगे कहा, राजकुमार, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि जब भरत को यह पता चला कि उनकी माता ने यह छल किया है तो उन्होंने क्या किया? आदित्य ने सिर हिलाया, भरत ने सिंहासन को अस्वीकार कर दिया और श्रीराम को वापस लाने के लिए वन गए। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। भरत ने श्रीराम से कहा, भैया, मैं अयोध्या का राज्य नहीं चाहता, ये गद्दी केवल आपकी है, कृपया लौट आइए। लेकिन श्रीराम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए त्याग और धर्म का मार्ग चुना। तब भरत ने अयोध्या लौटकर श्रीराम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख दिया और स्वयं महल में न रहकर एक साधारण सन्यासी की तरह नंदीग्राम में रहने लगे। बंदर ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर भरत चाहते तो वे अपनी माता के षड्यंत्र को स्वीकार कर सकते थे और अयोध्या पर शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परिवार को जोड़ने के लिए त्याग, प्रेम और धर्म का मार्ग चुना। जब श्रीराम 14 वर्षों बाद लौटे तब अयोध्या में रामराज्य स्थापित हुआ, एक ऐसा आदर्श राज्य जहां न्याय, धर्म और प्रेम की प्रधानता थी। बंदर ने आदित्य की ओर देखा और कहा, यही वो मार्ग है जिससे परिवार को बचाया जा सकता है। त्याग, धर्म और परोपकार ही परिवार को एकजुट रखते हैं। यदि परिवार का हर सदस्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम और न्याय का पालन करे तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। राजकुमार आदित्य की आंखें अब खुल चुकी थी। उसने अब स्पष्ट रूप से देख लिया था कि उसके परिवार में जो भी मतभेद हो रहे थे वे लालच, अहंकार और कपट के कारण ही थे, और यदि उन्हें बचाना था तो उसे श्रीराम की तरह धर्म, त्याग और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। उसने बंदर से कहा, अब मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं जान पाया कि तुम कौन हो। तुम केवल एक साधारण बंदर तो नहीं हो सकते। बंदर मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर मैं तुम्हें आखिरी कथा में दूंगा। राजकुमार आदित्य अब तक गहरी सोच में डूब चुका था। लालच, अहंकार और कपट के विनाशकारी परिणामों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने देखा था कि इन बुराइयों ने कितने महान राजवंशों को नष्ट कर दिया। अब वो जानना चाहता था कि परिवार को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है। उसने बंदर की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, अब मुझे बताओ, परिवार को बचाने का सही मार्ग क्या है? बंदर मुस्कुराया और बोला, राजकुमार, यदि तुम अपने परिवार और राज्य को विनाश से बचाना चाहते हो तो तुम्हें धर्म, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलना होगा। ये वही मार्ग है जिस पर चलकर भगवान श्रीराम ने अपने परिवार को बचाया और एक आदर्श राज्य स्थापित किया। आदित्य अब पूरी तरह से तैयार था ये कथा सुनने के लिए। बंदर ने श्रीराम की महान गाथा सुनानी शुरू की। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और गुणों में सर्वोत्तम थे। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन रानी कैकेयी के मन में एक मोह और स्वार्थ का भाव उत्पन्न हुआ। उनकी दासी मंथरा ने उनके मन में यह भ्रम डाल दिया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। 1, राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाए। 2, भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। दशरथ दुखी थे, लेकिन श्रीराम ने बिना किसी विवाद के माता के आदेश को स्वीकार कर लिया। वे वन चले गए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गए। बंदर ने आगे कहा, राजकुमार, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भरत को यह पता चला कि उनकी माता ने यह छल किया है तो उन्होंने क्या किया? आदित्य ने सिर हिलाया, भरत ने सिंहासन को अस्वीकार कर दिया और श्रीराम को वापस लाने के लिए वन गए। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। भरत ने श्रीराम से कहा, भैया, मैं अयोध्या का राज्य नहीं चाहता,
ये गद्दी केवल आपकी है, कृपया लौट आइए। लेकिन श्रीराम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए त्याग और धर्म का मार्ग चुना। तब भरत ने अयोध्या लौटकर श्रीराम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख दिया और स्वयं महल में न रहकर एक साधारण सन्यासी की तरह नंदीग्राम में रहने लगे। बंदर ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर भरत चाहते तो वे अपनी माता के षड्यंत्र को स्वीकार कर सकते थे और अयोध्या पर शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परिवार को जोड़ने के लिए त्याग, प्रेम और धर्म का मार्ग चुना। जब श्रीराम 14 वर्षों बाद लौटे, तब अयोध्या में रामराज्य स्थापित हुआ, एक ऐसा आदर्श राज्य जहां न्याय, धर्म और प्रेम की प्रधानता थी। बंदर ने आदित्य की ओर देखा और कहा, यही वो मार्ग है जिससे परिवार को बचाया जा सकता है। त्याग, धर्म और परोपकार ही परिवार को एकजुट रखते हैं। यदि परिवार का हर सदस्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम और न्याय का पालन करे, तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। राजकुमार आदित्य की आंखें अब खुल चुकी थी। उसने अब स्पष्ट रूप से देख लिया था कि उसके परिवार में जो भी मतभेद हो रहे थे, वे लालच, अहंकार और कपट के कारण ही थे, और यदि उन्हें बचाना था तो उसे श्रीराम की तरह धर्म, त्याग और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। उसने बंदर से कहा, अब मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं जान पाया कि तुम कौन हो। तुम केवल एक साधारण बंदर तो नहीं हो सकते। बंदर मुस्कुराया और बोला, इसका उत्तर मैं तुम्हें आखिरी कथा में दूंगा। राजकुमार आदित्य अब तक गहरी सोच में डूब चुका था। बंदर द्वारा सुनाई गई कहानियों ने उसके मन का अंधकार दूर कर दिया था। उसे अब स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि लालच, अहंकार और कपट ही वे कारण हैं जो परिवार को बर्बाद कर देते हैं, और त्याग, धर्म और प्रेम ही वे साधन हैं जो परिवार को एकजुट रखते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसके मन में था। उसने बंदर की ओर देखा और कहा, अब मैं समझ गया कि कौन सा व्यक्ति अपने ही परिवार को डुबो देता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन एक बात जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया, वो ये है कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण बंदर नहीं हो सकते। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी कहानियां दिव्य प्रतीत होती है। क्या तुम कोई साधारण वन्य जीव हो या फिर कोई देवता? बंदर का रहस्य उजागर होता है। बंदर ने हल्की मुस्कान के साथ राजकुमार की ओर देखा। फिर वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक रूप में प्रकट होने लगा। उसका शरीर प्रकाशमान होने लगा। उसकी पूंछ लंबी और सशक्त हो गई। उसका स्वर गंभीर और गूंजने वाला हो गया। कुछ ही क्षणों में वो एक साधारण बंदर नहीं, बल्कि अंजनी सुत, पवन पुत्र, महावीर हनुमान के रूप में प्रकट हो चुके थे। राजकुमार आदित्य उनकी इस दिव्य छवि को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए कहा, प्रभु हनुमान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। आपने मुझ पर जो कृपा की, मैं उसके योग्य नहीं हूं। हनुमान जी ने स्नेह से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुमने मुझे पहचान लिया। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए सिखाया क्योंकि तुम्हारे परिवार और राज्य में टूटन आ रही थी। यदि तुमने समय रहते धर्म का मार्ग नहीं चुना होता, तो तुम्हारा परिवार भी उन्हीं लोगों की तरह बिखर जाता जिनकी कहानियां मैंने तुम्हें सुनाई। याद रखना, जो व्यक्ति लालच, अहंकार और छलकपट को अपनाता है, वो न केवल स्वयं का बल्कि अपने पूरे परिवार और समाज का पतन कर देता है। परंतु जो व्यक्ति प्रेम, त्याग और धर्म का मार्ग चुनता है, वो अपने परिवार को एकजुट कर लेता है और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। राजकुमार आदित्य ने अपनी भूल स्वीकार की और संकल्प लिया कि वो अब से अपने परिवार में धर्म, न्याय और प्रेम की स्थापना करेगा। वो
किसी को भी कपट और अहंकार के मार्ग पर नहीं जाने देगा। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुमने सच्चे हृदय से धर्म को अपनाने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारा राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। इसके बाद हनुमान जी अपने दिव्य रूप में अदृश्य हो गए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार को बर्बाद करने वाला व्यक्ति वही होता है जो लोभ, अहंकार और छल के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार का विनाश कर देता है। परंतु जो व्यक्ति त्याग, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता है, वो अपने परिवार को टूटने से बचा सकता है और एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकता है। हनुमान जी का संदेश यही है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल धन और सत्ता में नहीं, बल्कि रिश्तों की मधुरता, सत्य के पालन और धर्म के आचरण में है। धन्यवाद।